Hello everyone, welcome to मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स का 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ट्रायंगल्स। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट कवर हुआ है दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। आप दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब वो बिल्कुल सेम हो इन शेप एंड साइज, दोनों की शेप दोनों का साइज बिल्कुल सेम हो, ऐसे फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के कुछ क्राइटेरियाज आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, जैसे एस 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 सी एस एंड एवरीथिंग। तो एक बार उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज। ओके, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। अगर एक ट्रायंगल की दोनों ही तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, और आपको दिया जाए कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो यानी कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, इक्वल साइन एंड देन एक कर्व ऊपर, पी क्यू आर बाई एस एस एस। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल हो जाती है। भले ही यहाँ पर एंगल्स के बारे में कुछ आपको नहीं दिया है, लेकिन अगर आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है बाई एस 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 क्राइटेरिया से, यानी कि अब एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। और तीनों एंगल्स जो इक्वल होंगे उनका रीजन क्या होगा? उस रीजन को हम कहते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, बट अभी सिर्फ इतना ही आपको जानना ज़रूरी है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं किसी भी तरीके से तो फिर उनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, चलिए, पहला क्राइटेरिया था एस एस एस, दूसरा क्राइटेरिया है एस ए एस। ध्यान रखिएगा, एस ए एस में दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल होना कंपलसरी है। एंगल हमेशा दो साइड्स के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है LMN और एक ट्रायंगल दिया हुआ है KLM। आपको इसकी इन दोनों ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल्स हैं KLM एंड PQR। चलिए, ओके, यहाँ पर आपको दो साइड्स दिया, आपको दिया गया MK इक्वल है PR के, ML इक्वल है RQ के। सिर्फ दो साइड्स इक्वल है, थर्ड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन इनके बीच का एंगल भी इक्वल है। एंगल M इक्वल्स टू एंगल R है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल KLM या फिर MKL, जैसे भी आप लिखना चाहे, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RPQ के, RPQ बाय SAS, टू साइड्स एंड इनके बीच वाला ये एंगल। और अगर ये दो साइड इक्वल बीच वाला ट्रायंगल हमारा क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, मतलब अब इनके सभी एंगल्स और सभी साइड इक्वल है, यानी कि KL भी PQ के इक्वल हो गई। नाउ KL इक्वल्स टू PQ, क्यों? बाई CPCT, क्योंकि अभी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है, दो जो साइड्स हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा SSS, आपका हो गया SAS। नेक्स्ट है ASA, यानी कि दो एंगल्स, एंगल साइड एंगल और उनके बीच वाली एक साइड। सपोज करिए आपको ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, इसमें आपको दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, और इन दोनों के बीच वाली साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन ASA में ज़रूरी नहीं है कि बीच वाली ही साइड इक्वल हो। एक हमारा कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है AAS भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये वाली साइड इक्वल ना दे के कोई और साइड, मान लीजिए ये साइड आपको इक्वल नहीं दी हुई है, आपको इक्वल दी है ये साइड इसके इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल एंगल साइड। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। सपोज करिए आपको ये 100 दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री 30 डिग्री, तो बताइए ये कितना होगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा। 100 30 130 और 50 180, और ये भी 50 ही होगा। 130 प्लस 50 180, यानी कि थर्ड एंगल बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाता है। तो ये जो साइड इक्वल आपको दी हुई है ये इन दो इक्वल एंगल्स के बीच में अब आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब SAS की हम बात करेंगे तो एंगल्स जो है
एंगल जो है वो साइड के बीच में ही होना चाहिए। अगर आपको ये दिया हुआ है बाई चांस ये दो साइड्स इक्वल है और ये एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बीच वाला एंगल होना ज़रूरी है, लेकिन जब दो एंगल इक्वल हो तो बीच वाली साइड इक्वल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। AAS भी हो सकता है, दो एंगल ये वाले और इनके साइड वाली कोई साइड। ठीक, फोर्थ केस नेक्स्ट हमारा होता है RHS। ये तब लगता है जब दो राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। RHS की फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो दो राइट एंगल्स आपको दिए हुए होंगे, एक तो दोनों में 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एक हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल होती है और एक कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है, इसमें से या फिर इसमें से। मान लीजिए आपको ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो साइड और एक एंगल है, लेकिन एंगल बीच वाला नहीं है। अगर आप इसको SAS से प्रूव करना चाहेंगे टू साइड वन एंगल तो ये नहीं होगा क्योंकि बीच वाला एंगल नहीं है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है स्टिल RHS से क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? यही चार आपके क्राइटेरियाज होते हैं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के। और अगर दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके बाद उनके सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल हो जाती है, उसे हम कहते हैं CPCT। जब भी आप देखेंगे तो ये देखिए ये वर्ड कई बार यूज होगा। इसकी फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ध्यान रखिएगा तीनों एंगल अगर इक्वल हो AAA तो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल भी नहीं होते क्योंकि AAA कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है ही नहीं। तो सबसे पहले है SSS, SAS, ASA या फिर AAS एंड RHS। ओके, चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल था फोर साइड्स वाला। यहाँ पर AB ये जो इसका एक डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाय मीन्स टू। ओके, तो यानी कि अगर एंगल A को बाइसेक्ट किया यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल ABC, अच्छा AC इक्वल्स टू आपको AD भी दिया हुआ है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। आपको पहले प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल ABC ABD नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, उसके बाद BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। पहले कॉन्ग्रुएंट देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। आपको इन दो ट्रायंगल्स को लेना, देखिए ये वाला एक ये ट्रायंगल है रेड वाला और सपोज करिए एक नीचे ये आपका ब्लू वाला ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कौन सी तीन चीज़ें हैं जो इक्वल होंगी। पहले तो ये वाली साइड रेड वाले की साइड AC ब्लू वाले की साइड AD के इक्वल है। उसके बाद रेड में ये जो एंगल है ब्लू में इस एंगल के इक्वल है। तीसरी चीज़ क्या है, थर्ड साइड आपको हमेशा ढूंढनी होती है। ऐसा नहीं है कि तीनों ही चीज़ें आपको दे दी जाएगी और आप बस लिख के क्राइटेरिया बता देंगे। थर्ड साइड जो दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है आप अगर ध्यान से देखें दैट इज AB, क्योंकि AB वो साइड है जो रेड ट्रायंगल का भी पार्ट है और ब्लू ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो यानी कि तीसरी साइड दोनों में AB इक्वल होगी। AB खुद के इक्वल तो होगी ही। तो ये तीन चीज़ आप इक्वल करेंगे, उसके बाद ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी का, साइड एक एंगल बीच वाला और साइड SAS। ओके, लिखना स्टार्ट करते हैं। और अच्छा ये भी देख लेते हैं पहले BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। BC और BD भी इक्वल होंगी अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड खुद के इक्वल हो गई। तीसरी बची ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी बाय CPCT। ओके, प्रूव करने वाले जितने भी क्वेश्चन है ज्योमेट्री में उनका एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप गिवन क्या है वो लिखेंगे, प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ पर आएंगे, है ना, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कई बार आपको आंसर आता भी है लेकिन आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब टीचर तो वही देख रही है ना जो आपने आपकी कॉपी में लिखा है, तो लिखना बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है। गिवन है दैट AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, यही दो चीज़ें दी हुई है। एंगल है जो क्वेश्चन में एज इट इज लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन हमने कुछ करनी नहीं है इसमें क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन ही प्रूव हो रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ओके, ये शो करना है आपको, प्रूव करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ कि अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। फिगर ज़रूर बनाएंगे एग्जाम में। यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल
ABCD, इस तरीके से आप इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, बीच में एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें आपको दी हुई है उसको अच्छे से फिगर बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। फिगर वाला पोर्शन मैं स्किप कर रही हूँ, हम यहीं से देख लेंगे ये जो आपको दी हुई है आपकी बुक में। और जब प्रूफ भी करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी के केस में मैं बताती हूँ। इन ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, सबसे पहले उनके नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, कि हम इन दो ट्रायंगल्स को देख रहे हैं अभी। ऊपर वाला ABC है, नीचे वाला ABD। सबसे पहले क्या चीज़ें इक्वल है? AC इक्वल है AD के। रीज़न क्या है? गिवन है, ये इसके इक्वल है, आपने गिवन में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। उसके बाद ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। इस एंगल का नाम क्या है? CAB इक्वल्स टू DAB। एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। और ऐसा क्यों है? बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड अगर करती है एंगल A को, तो आधा एंगल ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या चीज़ हमने देखी थी? AB इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तीनों चीज़ें आपने लिख दी जो दोनों ट्रायंगल्स में आप इक्वल देख रहे हैं, और ब्रैकेट में रीज़न भी लिख दिए क्यों वो इक्वल है। तो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर आप लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। और रीज़न क्या है इसका? SAS, दो साइड्स और बीच वाला उनका एंगल। ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, खत्म यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड। लेकिन उसने लास्ट में एक चीज़ और पूछी थी आपसे कि आप BC और BD के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सो आप लिखेंगे एंड BC इक्वल्स टू BD। BC जो है वो BD के इक्वल है, क्यों? बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। ये वाली साइड इक्वल है इसके। नेक्स्ट, एंड एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। DAB यानी कि ये वाला पूरा एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। देन यू हैव टू प्रूव दैट ABD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है BAC के। ABD कौन सा ट्रायंगल है? ABD, ये देखिए जो ब्लैक से हाईलाइटेड है ABD, और दूसरा BAC, ये वाला ट्रायंगल रेड वाला। तीन चीज़ें दोनों ढूंढो, दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉन्ग्रुएंट है, सबसे जो सेम है, मतलब सबसे पहले तो ब्लैक वाले ट्रायंगल की साइड AD, रेड वाले की साइड BC के इक्वल है, एक साइड मिल गई। ब्लैक में ये जो एंगल है आपका A पूरा, ये इक्वल है रेड वाले इस एंगल के। देखिए ये पूरा जो एंगल है ये रेड में आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये रेड का पूरा एंगल है और ये ब्लैक का पूरा एंगल है, ये दोनों भी इक्वल है, आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तीसरी चीज़ क्या इक्वल है? तीसरा अगर आप देखेंगे AB, ये जो साइड है ये रेड ट्रायंगल का पार्ट भी है, ये देखिए ABC का पार्ट भी है, और ABD ब्लैक वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है। लाइन तो खुद के इक्वल होगी ही, तो तीसरी साइड जो दोनों ट्रायंगल में है वो आपकी कॉमन होने की वजह से इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी का रीज़न क्या होगा? साइड, एंगल और फिर से एक साइड, SAS। ओके, लिखते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सबसे पहले आंसर 2 आप गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है? दैट AD इक्वल है BC के एंड एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। ओके, टू प्रूव हमें तीन चीज़ें करनी है। पहले आप क्योंकि एक ही कर रहे हैं, हम प्रूव करते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। अगर आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं ना, बाकी चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट CPCT से इक्वल हो ही जाएगी, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट तक ही क्वेश्चन है आपका मेन। ओके, प्रूफ सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप किन दो ट्रायंगल में ले रहे हैं? ऑब्वियसली जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उन्हीं ट्रायंगल्स में लेंगे, ABD एंड BAC। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC क्या क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले ABD ट्रायंगल की साइड AD इक्वल है BC के। AD इक्वल BC, क्यों? क्योंकि ये गिवन है, एक साइड इक्वल हो गई। उसके बाद एंगल BAD इस वाले ट्रायंगल का इक्वल है एंगल ABD इस वाले ट्रायंगल के, ये भी आपको दिया हुआ है, ये देखिए BAD इक्वल
CBA, BAD जो दिया है वही लिख दीजिए इक्वल CBA। आप इस एंगल को CBA भी लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी हमें गिवन है। दो चीज़ें आपको दी हुई है। तीसरी चीज़ AB इक्वल AB, साइड खुद के इक्वल ही है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ये वाली साइड आपकी इस वाले में भी और यही साइड इसमें भी है। ओके, तीन चीज़ें आपको मिल गई। सो यानी कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, और रीज़न क्या है? साइड एंगल, साइड दो साइड्स हैं और उनके बीच वाला एंगल है। ओके, नेक्स्ट आगे आपको प्रूव करना था, दैट प्रूव करिए BD इक्वल है AC के। ये देखिए, अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपके तो BD यानी कि ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी आपके इस वाली साइड AC के अपने आप ही, क्योंकि ये AC इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और BD जो है आपकी वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइड तो अपने आप ही इक्वल होगी, यानी कि आप लिखेंगे एंड BD इक्वल्स टू AC CPCT, एंड दूसरा आपको प्रूव करना है एंगल ABD BAC, ABD ABD ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है BAC ये वाले एंगल के। आपको प्रूव करना है ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल अपने आप ही है क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये जो दूसरा एंगल है ये वाला ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। अगर दो ट्रायंगल्स इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि इसके बाद आप इसको सीधा लिख देंगे एंगल ABD इक्वल एंगल BAC बाय CPCT। ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने तक ही मेन क्वेश्चन है आपका। उसके बाद जो भी चीज़ें आपको इन ट्रायंगल में इक्वल करने के लिए दी हो, आंख बंद करके इक्वल लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय CPCT। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। यहाँ पर ये जो वर्ड है दो चीज़ें आपको यहीं से मिल गई, यानी कि सबसे पहले तो AD और BC इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बाय चांस इस फिगर में यहाँ पर सिंबल आपको दिया हुआ है इक्वल का, कई बार नहीं दिया होता तो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना है। तो ये दोनों साइड इक्वल भी और परपेंडिकुलर्स भी है, मतलब ये दोनों एंगल 90 भी है। ओके, शो करिए CD बाइसेक्ट AB। शो करना है कि ये जो CD है इसने AB को बाइसेक्ट कर दिया है, यानी कि ये वाली जो साइड थी AB बाइसेक्ट हो गई है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। OB इक्वल है OA के, ये आपको प्रूव करना है दैट दिस इक्वल्स टू दिस। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी CPCT से। तो यानी कि आपको ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। तीन चीज़ें ढूंढिए कौन कौन सी है। सबसे पहले तो BC इसके इक्वल है, गिवन है, ये इसके इक्वल है, एंगल 90 है। एक चीज़ और ढूंढिए, अब तीसरी साइड ढूंढ लीजिए कोई कॉमन अगर है। कॉमन साइड हमें दिख नहीं रही है, कुछ भी नहीं है कॉमन, क्योंकि ये ट्रायंगल पूरा, ये घर देखिए इस तरीके से है पूरा और नीचे वाला ऐसे है, कोई भी साइड कोई भी दीवार इक्वल नहीं है, कॉमन नहीं है दोनों में। कुछ और ढूंढना पड़ेगा। एंगल, एंगल कोई इक्वल दिख रहा है आपको? ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? जब दो साइड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर तो वर्टेक्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं और इन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने। तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई। हालांकि एंगल्स के बीच वाली साइड इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था ऐसा ज़रूरी नहीं है। AAS भी आपका एक क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी का। ओके, उसको लिखेंगे। अगर ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने आप BO इक्वल्स टू AO या फिर OA हो गया, जो आपको प्रूव करना था। तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे, दिया क्या है आपको फिगर में। दिस इज आंसर नंबर 3। गिवन है दैट AD इक्वल है BC के, दोनों इक्वल्स भी हैं, परपेंडिकुलर्स भी है, और AD परपेंडिकुलर है AB पर और BC भी परपेंडिकुलर है AB पर। दोनों एंगल्स 90 है, या फिर इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि हमें ये भी दिया हुआ है दैट एंगल OBC इक्वल है 90 डिग्री एंड OBC दैट मीन्स ये वाला एंगल, एंड OAD ये वाला एंगल ये भी 90 है। एंगल OAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर्स थी लाइंस आपकी। ओके, ये गिवन है। टू प्रूव आपको क्या करना है,
कि CD ने बाइसेक्ट कर दिया AB को, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि प्रूव आपको करना है OB इक्वल्स टू OA। ओके, प्रूफ। चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल का नाम क्या है? OBC OAD। ट्रायंगल इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBD। सबसे पहले क्या चीज़ इक्वल है? सबसे पहले AD इक्वल है BC के। रीज़न, क्योंकि ये दिया हुआ है, हमें गिवन है दैट दिस इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट, एंगल A इक्वल है एंगल B के, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और थर्ड एंगल हमारा BOC, ये वाला एंगल इक्वल है DOA के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की वजह से। एंगल BOC इक्वल एंगल DOA बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से? OBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OAD के बाय साइड, सॉरी एंगल साइड AAS। SAS नहीं लिखना है बिकॉज, सॉरी ASA नहीं लिखना है बिकॉज बीच वाली साइड इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर अपने आप ही OB इक्वल हो गया OA के बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये साइड तो अपने आप इस वाली साइड के इक्वल हो गई ना, ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट्स फिर इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स। L और M ये दो पैरेलल लाइन्स हैं आपकी, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। ओके, ये दोनों भी पैरेलल है, P और Q आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। आपको शो करना है दैट ट्रायंगल ABC कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA इस वाले ट्रायंगल के। तीन चीज़ें ढूंढिए, कौन कौन सी तीन चीज़ें इक्वल है दोनों में। सबसे पहले तो ट्रायंगल की इसकी और इसकी बात हो रही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये देखिए Z बन रहा है यहाँ पर, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे क्योंकि L पैरेलल थी आपकी M के, और इसको आप ट्रांसवर्सल ले लीजिए AC को। उसके बाद दूसरा जो एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये देखिए ऐसे Z बन रहा है आपका, क्योंकि ये वाली साइड भी पैरेलल थी P और Q, और अगर हम इसको ट्रांसवर्सल ले लें तो दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए। लेकिन दो एंगल्स या तीनों एंगल इक्वल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, एक तो साइड भी आपको चाहिए होगी। कौन सी साइड इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स में? साइड्स के बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें एक साइड कॉमन ज़रूर दिख रही है। AC इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, तो यानी कि AC खुद के इक्वल हो जाएगी कॉमन। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन साइड एंगल्स और उनके बीच वाली साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल की वजह से दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, आंसर नंबर 4। सबसे पहले गिवन क्या है? दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है, दैट L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q। ओके, नेक्स्ट टू प्रूव हमें क्या करना है? दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ओके, प्रूफ पर आते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, उनके नाम एज इट इज़ आपने लिख दिए। इन दोनों में हमें क्या चीज़ें इक्वल दिख रही है? सबसे पहले तो कॉमन लिख लीजिए, AC इक्वल्स टू AC, दोनों में कॉमन साइड्स हैं। ये साइड खुद की इक्वल ही होगी, ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट भी और नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट भी है। अब एंगल देखिए, हमने कहा था ये एंगल इसके इक्वल है, इसका क्या नाम है? इसको एंगल A नहीं लिखना है, क्योंकि A जो आपका वर्टेक्स है वहाँ पर तीन एंगल बन रहे हैं, ये वाला भी A है, ये वाला भी A और ये भी A है। ओके, तो इसका आप प्रॉपर नाम लिखेंगे, आप लिखेंगे DAC इक्वल है ACB या फिर BCA, जैसे भी आप लिखना चाहें। सो एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ACB। रीज़न बताइए क्यों इक्वल है? ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, ऑल्टरनेट एंगल्स as L is parallel to M and AC is transversal. Okay, next
चलिए नेक्स्ट एंगल लिखते हैं। सबसे पहले आपने इसको इसके इक्वल लिखा, अब हम इस वाले एंगल को इसके इक्वल करेंगे। इसका नाम क्या है, BAC इक्वल है ACD के। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD। क्या रीज़न है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स एज। ये क्यों ऑल्टरनेट है, कौन सा Z यहाँ पर बन रहा है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, यानी कि P पैरेलल Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल, एज P पैरेलल Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ओके, दो एंगल्स और एक साइड आपको मिल गई, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल का नाम बड़े ध्यान से लिखना है, ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ए वाला एंगल C के इक्वल था, C फिर D और फिर लास्ट में A। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल और बीच वाली साइड है, बस ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट करने थे, दैट्स ऑल, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये थे आपके प्रूव करने वाले फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। लास्ट 4 जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए हों। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।